हमारे पास क्वेश्चन है कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम लोगों को वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और सेकंड नंबर है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। और आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले ए मैट्रिक्स निकलेगा और बी मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग फिर से ट्रांसपोज करें तो वो ए मैट्रिक्स हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये मिल गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स भी आ गया, बी मैट्रिक्स भी आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, पहला क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी पहले हम लोग को निकालना होगा, तो अगर ए प्लस बी हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + -1 यानी कि 2, -1 और +2 यानी कि 1, 0 + 1 यानी कि 1, 4 + 1 ये हो जाएगा 5, 2 + 2 4, और 1 + 3 ये हो जाएगा 4, और इसका क्या है, होल ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो आ जाएगा सेकेंड कॉलम में। तो मैं ऐसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ये मिल गई इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम लोग इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो आर एच एस हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो हम लोगों को मालूम ही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और प्लस बी ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है हम लोगों को। अब जोड़ेंगे तो 3 और +-1 ये हो जाएगा 2, 4 और 1 जोड़ने पर 5, ये हो जाएगा -1 + 2 यानी कि 1, 2 और 2 जोड़ने पर 4, 0 और जोड़ने पर 1, 1 और 3 जोड़ने पर 4, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये वाला पार्ट है, तो LHS इसका भी निकाल लेते हैं। यह है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो हम लोग पहले ए माइनस बी करेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स घटाएंगे। तो 3 -1 तो 4 हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, 0 -1 यानी कि -1, 4 -1 यानी कि 3, 2 -2 यानी कि 0, 1 -3 यानी कि -2। और यहाँ ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज भी लगाना होगा। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लिखाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसका RHS निकालते हैं। RHS क्या, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हम लोगों को मालूम है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, माइनस बी ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई, अब देख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो यही तो प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था हम लोगों को। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।